तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो वांग फी होता है वह नक्शा लेकर उस एंशिएंट फ्रूट को ढूंढ रहा था। तभी उसे वो एंशिएंट फ्रूट दिख जाता है। उस एंशिएंट फ्रूट को देखकर वांग फी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उसे तोड़ने के लिए उसके पास जाता है और कहता है लगता है इस फ्रूट ने मुझे ही चुना है। वह काफी ज्यादा खुश हो रहा था और जैसे उस फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करता है वहां पर एक अजीब सा परछाई उसके हाथ को तुरंत वहां से दूर कर देता है और तुरंत वांग फी को पीछे हटा देता है। और हमें वहां पर एक अजीब सी बिल्ली को दिखाया जाता है जो मार्शल आर्ट की पोज बनाकर सीधे वांग फी को रोक रही थी और तुरंत वो वांग फी के सर पर अटैक कर देती है। वांग फी कहता है तू छोटे आदमी, और तुरंत वह उस पर बहुत सारे अटैक्स करने लगता है जिससे वह बिल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए सीधे वो वांग फी पर अटैक करती है। लेकिन वांग फी अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है। बिल्ली लगातार उस पर अटैक किए जा रही थी और अचानक से बिल्ली उसके कवच को तोड़ देती है। लेकिन वांग फी अपने कपड़ों में से तुरंत अपना स्प्रिट नीडल्स को फायर कर देता। अगर यह स्प्रिट नीडल्स बिल्ली से टकरा जाती तो बिल्ली वहीं पर मारी जाती है। लेकिन अचानक से एक काफी खतरनाक फायर की रोशनी सीधे आकर बिल्ली से टकराती है जिससे बिल्ली साइड में हो जाती है और तुरंत स्पिरिचुअल नीडल का अटैक मिस हो जाता है। और हमें वहां पर डावलिंग को आता हुआ दिखाया जाता है जहां पर डावलिंग कहता है वांग फी आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार तो मैं कमजोर था लेकिन तो वहां पर वांग फी कहता है आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। पिछली बार तो कैसे बचकर भाग निकला था ना। और वहां पर जो वांग फी होता है वह तुरंत स्प्रिट नीडल का उपयोग करते हुए वो डावलिंग पर अटैक कर देता है। डावलिंग तुरंत हवा में कूदकर उसके स्प्रिट नीडल को डॉज कर देता है। वहां पर डावलिंग कहता है अब बच्चों वाला खेल मुझ पर नहीं चलेगा और तुरंत डावलिंग मेटियोर पंच का उपयोग करते हुए सीधे वांग फी को एक पंच मारता है जिससे वांग फी जाकर दूर गिरता है और वहां पर मेटियोर पंच उस पर बरसता ही जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है जो बिल्ली होती है वो डावलिंग की मदद करती है और तुरंत वांग फी पर अटैक करती है। लेकिन वांग फी कहता है तू छोटी सी बिल्ली, और तुरंत उसके ऊपर अपनी पावर्स का यूज करके पहाड़ गिराता है। लेकिन अचानक से वहां पर जो डावलिंग होता है दौड़ते दौड़ते बहुत ही स्पीड के साथ अपने तुरंत स्पिरिट को समन कर लेता है। उसका स्पिरिट एक टाइगर होता है। तुरंत वो जो टाइगर होता है उस पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद वहां पर जो डावलिंग होता है वह तुरंत अपने स्पिरिट का उपयोग करते हुए वांग फी पर अटैक करता है। वांग फी भी अपने स्पिरिट का उपयोग करके डावलिंग पर अटैक करता है। जो वांग फी का स्पिरिट था वो एक बैल था। डावलिंग का स्पिरिट तुरंत वांग फी के स्पिरिट को नष्ट कर देता और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जहां पर सारी चीजें ब्लैक हो जाती है और अचानक से उस धुएं से निकलकर वांग फी भागने लगता है। तुरंत वो जो बिल्ली होती है वो वांग फी को पकड़ने जाती है लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि डावलिंग भी उस धुंध में था। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता जो डावलिंग था वो हल्का हल्का चोटिल हो गया था। डावलिंग कहता है अब मैं वांग फी से लड़ने के काबिल हो चुका हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सफेद सी बिल्ली होती है वो उस एंसिस्टर फ्रूट का एक पीस लाकर सीधे डावलिंग को देती है। डावलिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुम इसकी काफी समय से गार्डिंग कर रही हो, मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन वह बिल्ली जैसे उसकी भाषा को समझ रही थी इसीलिए वह फ्रूट को फिर से एक बार डावलिंग की तरफ ढकेलती है। डावलिंग उसकी बात को मान लेता है और तुरंत उस फ्रूट को खा लेता है। जैसे ही डावलिंग उस फ्रूट को खाता है उसकी सारी इंजरीज हील होने लगती है और उसकी एनर्जी भी बढ़ने लगती है। डावलिंग वहां पर कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। वहां पर जो बिल्ली थी उसके पास ही बैठ जाती है। डावलिंग जब अपनी आंखें खोलता है अचानक से उसकी आंखों में एक दृश्य दिखाई देता है और उसे आसपास ही एक अजीब सी बहुत ही हाई लेवल की बीस्ट की फीलिंग आती है और वो कोई बीस्ट नहीं बल्कि उसका ब्लड था। डावलिंग कहता है चलो वहां पर चलकर देखा जाए। बिल्ली तुरंत डावलिंग का पीछा करने लगती है। डावलिंग कहता अच्छा तुम मेरे साथ चलोगी, चलो आज से हम दोनों पार्टनर्स हुए। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वह बिल्ली डावलिंग को एक अजीब सी दिशा में इशारा करती है। डावलिंग उधर देखता है तो वहां पर एक जेड पड़ा हुआ था और ये जो जेड था उसी एंसेस्टर फ्रूट का एकदम पेड़ था लेकिन वह अब एक मिस्ट्री वीपन में बदल चुका था। डावलिंग जैसे उसे छूने जाता है वो अचानक से आसमान में उड़ जाता है लेकिन डावलिंग आसमान में उड़कर उस जेड को तुरंत वहीं पर पकड़ लेता है। डावलिंग कहता है ये जेड काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, अगर मैं इसका भविष्य में बढ़िया से उपयोग करूं
तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वह बिल्ली के साथ उस गुफा में पहुंच जाता है। वह गुफा काफी ज्यादा अजीब थी। वह जो बिल्ली होती है वो एक अजीब से स्टैचू की तरफ जाती है जहां पर उसकी तरह एक अजीब सा स्टैचू था। वह बिल्ली जाकर उसी स्टैचू पर बैठती है। वह स्टैचू जैसे ही बिल्ली उस पर बैठती है अचानक से उसके अंदर से 2 ब्लड के टुकड़े बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर बिल्ली काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत वह फिर से डाउलिंग के पास कूद जाती है। जैसे वह ब्लड के टुकड़ों से काफी ज्यादा डर रही थी, डाउलिंग कहता है लगता है ये तुम्हारी किसी एंसेस्टर का ब्लड है, तुम्हें इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। ये देखो ये जो क्रिएचर दिख रहा है एकदम तुम्हारी तरह है। वहां पर बिल्ली डाउलिंग की बात को मान जाती है और एक ब्लड को टच करती है। अचानक से वह ब्लड उस बिल्ली के हाथों में मिल जाता है, जिससे उस बिल्ली की पावर भी बढ़ जाती है। डाउलिंग उसे दूसरा भी ऑफर करता है, लेकिन वह बिल्ली उसे नहीं लेती और तुरंत वह डाउलिंग को वापस कर देती है और कहती है कि इसका तुम उपयोग कर लेना। तभी अचानक से वह बिल्ली डाउलिंग के कंधों से नीचे उतरकर एक की तरफ दहाड़ने लगती है और उधर हमें दिखाया जाता है वांग फी आ जाता है, जो चिल्लाते हुए कहता है डाउलिंग मुझे वो ब्लड का पीस दे दे, और तुरंत वह डाउलिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन डाउलिंग तुरंत साइड हट जाता है। डाउलिंग कहता है तुझे यह ब्लड चाहिए, ये तुझे कभी नहीं मिलेगा, आज तू मेरे हाथों मरेगा, तो बहुत हो गया तेरा। डाउलिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे वांग फी पर अटैक करने लगता है। वांग फी भी अपने कर्स अटैक का उपयोग करते हुए डाउलिंग पर अपना अटैक कर रहा था, लेकिन डाउलिंग पर उसके कर्स अटैक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तभी वो जो बिल्ली होती है वह तुरंत वांग फी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहां पर जो डाउलिंग होता है वह कहता है संभल कर, ये जो वांग फी है वो कर्स अटैक का उपयोग कर रहा है, तुम पर काफी बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। वहां पर वांग फी एक जहरीली सी मुस्कुरा देता है, तुरंत अपना स्पिरिट वेपन का उपयोग करते बिल्ली पर अटैक करता है, लेकिन बिल्ली उसके हर अटैक को डॉज कर जाती है और तुरंत एक मेन पॉइंट पर जाकर वो पीछे हट जाती है। वहां पर डाउलिंग कहता है बहुत हो चुका, अब तू मरेगा। डाउलिंग अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए अपने स्पिरिट से वांग फी पर अटैक करता है और इस बार डाउलिंग का स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह थोड़ी ही देर में वहां पर वांग फी को एकदम जलाकर राख कर देता है। उसके शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं बचता है। वहां पर एक अजीब सा टोकन बचता है। वह टोकन नहीं था बल्कि एक स्टोरिंग बैग था जो उस आकार में था। डाउलिंग तुरंत उस स्टोरिंग बैग को उठाता और कहता है ये तो एक पेंडेंट आकार का एक काफी ज्यादा रेयर स्टोरिंग बैग है। वहां पर डाउलिंग तुरंत उसको उठाता है और अपने पास रख लेता है। वहां पर जो बिल्ली होती है वो डाउलिंग को नीडल्स की तरफ इशारा करती है। डाउलिंग कहता है अच्छा वह तुम्हें नीडल्स चाहिए। डाउलिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी नीडल्स को एक बार प्यूरिफाई करके उस बिल्ली की बॉडी में डाल देता है। वो बिल्ली उसे अपने फरों में छुपा लेती है। डाउलिंग यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम इन सभी स्पिरिट वेपन्स को अपने बालों में छुपा सकती हो, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ऐसे तो तुम अपनी सेफ्टी और मेरी सेफ्टी काफी बढ़िया से कर लोगी, दुश्मन को पता भी नहीं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल